अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और ये ईद स्पेशल रेसिपी है। आप लोग जो है ईद आ रही है, इसको बनाएं, ट्राई करें। और ये ऐसी रेसिपी कि आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं और नॉर्मली भी घर में आप इसको बना सकते हैं। तो बस इस रेसिपी का नाम है गोला कबाब मसाला। और बस ये कि इसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन एक छोटी प्याज ली है, साथ में जिंजर गार्लिक चॉप था वो मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है, यानी दोनों चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली है। उसके अलावा 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। और ये चर्बी के साथ ही है या वो चिकनाई के साथ होता है ना कीमा, वो है। और इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे नमक, और नमक के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। और साथ में मैंने यहाँ पे जो है ना धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी का डाला है। और इसको जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखें बिल्कुल बारीक जो है ये हमारा हो गया है कीमा। और इसके जो हम इस तरह से गोला कबाब बना लेंगे। आप चाहो तो किसी स्टिक की मदद से भी बना सकते हो या नॉर्मली इस तरह मुट्ठी कबाब की तरह भी इसको बना के इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ दो फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद जो है आप इसको फ्राई करो। तो ये कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये कि बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो बस 1 घंटे के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कर रही थी फ्रिज क्लीन, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बकरीद भी आ रही है और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पिछले 3 दिन से लाइट नहीं थी, तो इस वजह से फ्रिज की जितनी भी बर्फ़ थी वो पिघल गई थी। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने जो है फ्रिज को साफ़ भी कर लिया जाए। और यहाँ पे ये स्प्रे मैं बनाती हूँ, इससे बहुत ही जल्दी जो है फ्रिज जो है क्लीन हो जाता है। किसी दिन आप लोगों से इस स्प्रे की जो है एक पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं और हर चीज़ जो है इजीली क्लीन हो जाती है। और बर्फ़ पे जो है मैंने नमक डाल के जो है उसे क्लीन डाल दिया था। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसने बोला है कि भाई गोला कबाब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, तो ये तो फ्रिज क्लीन कर रही है। लेकिन ये जो फ्रिज की जो वीडियो है ये 1 दिन पहले की है, तो मैं आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने पूरा डीप और पूरा फ्रिज जो है मैंने क्लीन कर लिया था। और लाइटें जा रही थी उस हिसाब से जो है कि जो भी बर्फ़ थी ना पिघल के फ्रिज में जमा हो रही थी, तो मुझे फ्रिज तो वैसे भी जो है क्लीन करना था डीप। और नीचे वाला फ्रिज तो मेरा साफ़ ही होता है, बस इतना इसको साफ़ करना नहीं पड़ा और ये पूरा जो है फ्रिज मेरा क्लीन हो गया था। तो बस ये कि पूरा क्लीन करने के बाद जो है फिर ये देखें यहाँ पे ये भी एक मेन काम होता है ना फ्रिज को क्लीन करना। और हम वीकली तो इसको साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन ये कि इसकी एक प्रॉपर क्लीनिंग भी होती है। और उसके बाद जो है बस यहाँ पे मैं आप लोगों को 1 घंटा गुजर गया था, मैंने सोचा आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर दी जाए जो मैंने कल फ्रिज क्लीन किया था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे जो है कबाब निकाले थे और उसे जो है मैं उसी पैन में फ्राई कर रही हूँ जिसमें मुझे इसका मसाला बनाना है। तो उतना ही मैंने जो है ना आधा कप इसमें ऑयल डाल दिया है और उसको फ्राई करने के लिए। तो सिंपली जो है ना यहाँ पे मैं कबाब जो है इसमें फ्राई कर लूँगी, सिर्फ शैलो फ्राई करना है आपने इसको। और स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाना है उस वक्त, और वरना ये बिखरने लग जाएंगे। तो बस देखिए जब ये बिल्कुल सेट हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ऊपर नीचे करके इस तरह से निकाल लेना है। और इस पॉइंट पे ना आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 3 से 4 महीने के लिए आप इसको खा भी सकते हैं इस तरह से बना के। आपका जब दिल करे तो आपने सिर्फ कबाब निकाले और इसको जो है आपने मसाला बनाया और बना लिए। चाहें तो आप रूखे भी खा सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो बस उसी ऑयल में मैं डाल दूँगी यहाँ पे तकरीबन 1 बड़ी प्याज मैंने यहाँ पे ली है, उसका पेस्ट बना लिया था यहाँ पे। और इसको हम हल्के से इसमें मिक्स कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना। ये ब्राउन इसलिए आपको लग रही है क्योंकि हमने इस तेल में कबाब फ्राई किए हैं। तो बस ये देखें हमारी जो प्याज है गोल्डन ब्राउन सी हल्की सी हो गई है। इसमें हम जिंजर गार्लिक डाल देंगे, और जिंजर गार्लिक भी जो है ना मेरा ख़त्म हो गया है, पिसा हुआ चॉप किया हुआ मेरा रखा हुआ था। तो बस ये कि पिसा हुआ मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, ये कि वो भी पीस के रखना है ये भी एक काम होता है ना हमारा। तो बस ये कि उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के आपने इसमें टमाटर डालने हैं ब्लेंड करके, और इसको अच्छे से जो है आपने भून लेना है।
और यहाँ पे जो है मसाले कुछ जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमने गोला कबाब में भी मिर्चें डाली हैं, नमक डाला, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपने ध्यान से मसाले डालने। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, और उसके साथ यहाँ पे 1 टीस्पून भर के जो है ना मैंने धनिया पाउडर लिया है। उसके बाद हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स का डाला है। तो और नमक जो है यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि गोला कबाब में मैं आप लोगों को बता रही हूँ मिर्चें और नमक का ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि फिर अगर गोला कबाब में नमक मिर्चें तेज़ हो तो फिर ये सालन में बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा। तो इसलिए आपने बैलेंस करके रखना है कि गोला कबाब भी मज़े के लगे और सालन भी जो है इसकी जो ग्रेवी है वो भी मज़े की लगे। और यहाँ पर मैंने 2 जो है हड्डियाँ डाल दी थी ताकि इसमें मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाए, और उसके बाद हम इसको अच्छा सा जो है भून लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने कबाब। ये देखिए, आप इसको रूखे भी खाओ ना तो इतने मज़े के लग रहे थे ना एक कबाब, में आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसमें उतना पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए यहाँ पे बस इसको मैंने पानी डाल के, और उसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा जो है ना 1/3 टीस्पून में यहाँ पे ना 1/4 टीस्पून में यहाँ पे डालूँगी ये जायफल जावित्री। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो खुशबू के लिए तो आप इसमें डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो जायफल जावित्री। और बस इसको मैं जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए बस 15 से 20 मिनट के बाद जो है हमारे कबाब माशाल्लाह से ये बन गए हैं, और खुशबू उतने मज़े की आ रही है, जितनी सिंपल तरीके से बने उतने मज़े के बने हैं ये। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल देंगे। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो बस मैंने हरी मिर्ची डाल के ना इसको 2 मिनट और दम दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। और आप देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ग्रेवी भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए था। और ये दावतों में इतनी स्पेशल रेसिपी है ना, आप लोग ये बना के जो है ना ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत पसंद आएगा आप लोगों के जो है ना गेस्ट जो भी आएंगे। और उसके अलावा आप नॉर्मल रूटीन में भी इसको बना सकते हो, जैसे हम कोफ्ता वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह से। और ये हमारे लेफ़्ट ओवर जो है बिरयानी रखी हुई थी। बस ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।